अच्छा जी, हमने देखा हमारे पास 7 लेयर्स हैं ट्रांस OSI मॉडल के अंदर। और जो TCP IP है उसके अंदर हमारे पास 5 लेयर्स हैं। ठीक है। जो हमारे पास 5 लेयर्स थी, अगर हम उन लेयर्स के अंदर जाएं तो एक एप्लीकेशन लेयर थी, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिज़िकल लेयर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम जो ये हम TCP IP की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, जिनका कंसर्न एप्लीकेशन लेयर पे है। एप्लीकेशन लेयर कहाँ पर होती है? PC के ऊपर होती है। जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर होती है। तो वहाँ पर हमने कुछ प्रोटोकॉल्स डिटेल में आगे जाके देखेंगे। एक है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर इसी तरह इसी की एक और वर्जन है TFTP, DNS। हमने इसको देख चुके हैं हम। ठीक है। इसी तरह एक SNMP है, बूट पी है। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। तो हमने इनको डिटेल में देखना है। इनमें से DNS को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी तरह HTTP, HTTP S भी होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमने दो प्रोटोकॉल्स देखे। एक कहलाता है TCP और एक कहलाता है UDP। नेटवर्क लेयर के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं IGMP, ICMP, IP, ARP, रिवर्स ARP। और इसी तरह डेटा लिंक लेयर है, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। फिज़िकल लेयर पे हम देखेंगे कि कैसे काम होता है। तो ये हमारी 5 जो लेयर्स हैं TCP IP प्रोटोकॉल की, उसको अभी हम आगे ज़रा देखते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका अपना हेडर लगेगा। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर के दो काम हैं। एक, इस PC पे दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, इस दूसरे PC पे दो प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है। तो जो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पे डिलीवरी करनी है, वो उसका कौन देखता है? वो देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसलिए हम उसे कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। और ये किसकी बुनियाद पे होती है? लॉजिकल पोर्ट नंबर्स की बुनियाद पे होती है। ज़बरदस्त, शाबाश। और जो अ, एक और टर्म हम यूज़ करेंगे कि सॉकेट। एक होता है IP एड्रेस, एक होता है पोर्ट नंबर। इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं सॉकेट। तो सॉकेट क्या है? सॉकेट IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये नोड टू नोड डिलीवरी हो रही है इस PC से इस राउटर तक, फिर इस राउटर से इस राउटर तक, इस राउटर से इस राउटर, इस राउटर से इस राउटर, इस राउटर से इस PC तक। ये जो नोड टू नोड या हॉप टू हॉप डिलीवरी है, ये डेटा लिंक लेयर का काम है। नोड टू नोड डिलीवरी किसका काम है? डेटा लिंक लेयर, जिसको हम सेकंड लेयर कहते हैं। ज़बरदस्त, शाबाश। इसी तरह एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाना, जिसको हम कहते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी या होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, ये किसका काम है? नेटवर्क लेयर का काम है। यस, नेटवर्क लेयर अपने अंदर डेटा लिंक लेयर को बार 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 यूज़ कर रहा है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो नेटवर्क लेयर है, इसका काम है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। अब जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो डेस्टिनेशन के कौन से प्रोसेस तक जाना है, ये हमें पता चलता है पोर्ट नंबर से, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर उसे इंश्योर करती है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट लेयर का हमने लास्ट टाइम जो चीज़ सीखी वो ये थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो डेटा का फ़्लो है उसे भी कंट्रोल करती है। ठीक है। उसमें हमने देखा वो कुछ TCP रीट्रांसमिशन करती है, किसकी बुनियाद पे करती है? कुछ एक्नॉलेजमेंट नंबर्स वगैरह की बुनियाद पे वो काम करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से ये पैकेटाइजेशन क्या है, कनेक्शन कंट्रोल क्या है, कनेक्शन कुछ TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है या UDP कनेक्शन लेस है। यदि हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो 3 वे हैंड शेक करती है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है बिफोर कम्युनिकेशन। और उस कनेक्शन के अंदर वो क्या करता है? जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अपने अपने
सीक्वेंस नंबर सेट कर देते हैं, जबकि जो यूडीपी है वो कनेक्शन लेस है। एड्रेसिंग इसके अंदर कौन सी इस्तेमाल हो रही होती है, पोर्ट नंबर्स को हम इस्तेमाल करा रहे होते हैं। अच्छा, रिलायबिलिटी कैसे ये कर रहा होता है, एक फ़्लो कंट्रोल होता है, एक एरर कंट्रोल है। फ़्लो कंट्रोल क्या है, वो याद है हमने बात कर रहे थे कि हमने देखा था कि वो पैकेट्स फेंकता है, वो आगे से पैकेट रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, कितने पैकेट्स को रिसीव करना है। एक चीज़ हमने देखी थी कि वो पाइपलाइन के अंदर कितने पैकेट्स का वेट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड विंडो साइज़, उसको देखते हैं। फिर एरर कंट्रोल भी है कि जो डाटा ट्रांसमिट हुआ है वो उसमें कोई एरर वैरर तो नहीं है, उसको भी वो देखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था कि सॉकेट क्या होता है, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम सॉकेट कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब डिफरेंट जो पोर्ट्स हैं, मतलब ये जो हमने रखे हुए ना, जैसे 7 है, ये किसी इको, मतलब ये डिफरेंट चीज़ों के लिए हम जैसे कह देते हैं ना यार, पोर्ट नंबर 2 बाइट का है। अब चाहे 2 बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं, 16 बिट्स होती हैं। 16 बिट्स में टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 65,535। तो अब ये मैक्सिमम नंबर उसके अंदर सेव हो सकता है। सो उस सूरत में हमें जो पोर्ट नंबर होगा वो 67,000 नहीं हो सकता, वो हमेशा 65,535 के अंदर अंदर होगा। उसमें से भी जो 1001 से लेकर 1024 नंबर हैं, ये हमने पहले से फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल डे टाइम पूछना है, ठीक है, तो ये एक इसका जो भी एक ऐसा पीसी, एक ऐसा सर्वर जो आपको डे एंड टाइम देता है, तो उसको आप क्या करोगे, जब आप उसको कोई रिक्वेस्ट भेजोगे, यूडीपी रिक्वेस्ट है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, कनेक्शन लेस है, तो आप जब उसे भेजोगे तो उसका उसको आप कौन सा पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, ये डिफरेंट है, इन चीज़ों को हम बाद में साथ साथ पढ़ेंगे कि ये, जैसे हमने कहा ना, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से कहते हैं एसएनएमपी, ये बड़ा काम का होता है, इसको हम देखेंगे इसका क्या फ़ायदा क्या होता है। तो ये डिफरेंट, जितने डिफरेंट किस्म के सर्वर्स डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, जो फिक्स्ड काम है उन कामों की हमने कुछ पोर्ट्स नंबर फिक्स की हुई हैं। ठीक है, अब ये टीसीपी की है, अब ये अब अगर हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कर रहे हैं, तो अगर हम किसी जगह से डाटा ट्रांसफ़र, मतलब जो फाइल है कोई, वो डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें जो वो सर्वर होगा उसका पोर्ट नंबर 19 और 20 यूज़ होंगे, सॉरी 20 और 21 यूज़ होंगे। ठीक है, एस एम टी पी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका पोर्ट नंबर 25 होगा। जो डी एन एस, अब जब याद है हमने बात की थी कि जो नया यूज़र आता है वो सबसे पहले काम क्या करता है, वो सबसे पहले DHCP चलता है, वो अपना उसको आईपी दे एड्रेस मिल जाता है, उसको गेटवे का आईपी एड्रेस मिल जाता है, उसको डीएनएस का आईपी मिल जाता है। फिर वो जो गेटवे होता है उसका, उसको मैक चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, वो आर्प चलाता है, और आईपी के आर्प क्या करता है, हम उसे आईपी इनपुट देते हैं और वो हमें उसका मैक एड्रेस दे देता है। तो हमें मैक एड्रेस किसका चाहिए था, गेटवे का, तो हमें गेटवे का मैक एड्रेस मिल जाता है। अब अगर मैंने फेसबुक से बात करनी है तो मुझे क्या करना है, अपने पास से रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको रिक्वेस्ट भेजनी है, डीएनएस सर्वर को। अब डीएनएस सर्वर का मुझे आईपी एड्रेस भी चाहिए था, और डीएनएस सर्वर कौन सी पोर्ट पे सुन रहा है ये भी मुझे पता होना चाहिए था। तो डीएनएस सर्वर जो होता है वो पोर्ट नंबर 53 पे सुनता है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अगर कोई वेबसाइट है ना, वेब सर्वर है, तो वो कौन सी पोर्ट पे सुन रहा होगा, 80 पोर्ट पे सुन रहा होगा। तो उसका जब आप अपनी तरफ से कोई पैकेट फेंकते हो, सेंड करते हो, तो आप अपना आईपी एड्रेस लिखते हो, अपनी कोई पोर्ट नंबर रैंडम सी कोई भी चूज़ कर लेते हो, वो उसमें कोई मसला नहीं। जो फेसबुक है उसका आईपी एड्रेस भी आपको पता चाहिए और पोर्ट नंबर भी चाहिए। फेसबुक का आईपी एड्रेस आपको किसने दे दिया था, डीएनएस सर्वर ने दे दिया था, लेकिन उसने आपको पोर्ट नंबर तो नहीं बताया। तो आपको उसका पोर्ट नंबर पहले से पता होगा, क्या, क्योंकि ये एचटीटीपी पे काम कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, तो ये पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ये अब जैसे जैसे डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें समझ आती जाएगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इसने क्या एक्सप्लेन किया, ये जो बुक है ये उसी बुक की स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये मेरी स्लाइड्स नहीं है, ठीक है, बड़ी अच्छी, इसीलिए ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप देखो कि यहाँ पे यूज़र के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो
तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यूज़र के पास तो ओपन हुई है, वहाँ पे तो कुछ काम हुआ है। अब ये डाटा लिंक लेयर पे, फिजिकल लेयर पे होके जब इस राउटर पे पहुँचा, तो देखो उसने क्या किया है, उसने जो फिजिकल और डाटा लिंक लेयर वाली कहानियाँ थी उनको तो छेड़ा है, उसने नेटवर्क लेयर को यूज़ करके कुछ डिसीजन मेकिंग की और फिर आगे पैकेट फेंका है। यहाँ देखो जितने भी राउटर्स आ रहे हैं उसके अंदर किसी भी जगह कोई भी राउटर ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर को नहीं छेड़ा, वो नेटवर्क और डाटा लिंक फिजिकल लेयर्स इनको छेड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर को वो कोई भी नहीं छेड़ता। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को कौन कहाँ पे हम छेड़ रहे हैं, जब एंड टू एंड होस्ट टू होस्ट डिलीवरी हो चुकी होगी तो फिर होस्ट डिसाइड करेगा कि उसने आगे इसके साथ क्या करना है। ठीक है जी। अच्छा फिर यस सर। अच्छा एक और होती है मल्टीप्लेक्सिंग होती है, वो क्या होती है उसको हम देखेंगे। फिर डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सिंग वैसे डेफिनेशन हम पढ़ ले तो ये अक्सर पेपर में आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेटिंग डाटा मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन सॉकेट्स विद द हेडर इंफॉर्मेशन एंड पास द सेगमेंट टू द नेटवर्क लेयर। यहाँ पे ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस है। मल्टीप्लेक्सिंग आपने वो डीएलडी में भी पढ़ी होगी कि वो जब मल्टीपल इनपुट्स को हम देते हैं और उसके कुछ हमारी इनपुट्स होती हैं और कुछ आउटपुट पिन्स होती थी, याद है। तो वो जब आ रहा होता है तो वो मतलब आपने 8 इनपुट्स दी और एक आउटपुट निकल आई, आपने 6 इनपुट्स दी, 2 आउटपुट्स निकल आई, वो मल्टीप्लेक्सिंग होती थी जब चीज़ों को हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। और डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या, उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो हम इसको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इसके ऊपर काम करता है। दिस इज़ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग। यूडीपी हमने पढ़ा, ये कनेक्शन लेस होता है, नो हैंडशेक बिटवीन यूडीपी सेंडर एंड रिसीवर, ईच यूडीपी सेगमेंट इंडिपेंडेंट होता है अदर्स के साथ। अ सर्वर एप्लीकेशन दैट यूजेस सर्वर्स ओनली वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम, ऑल अदर रिक्वेस्ट आर स्टोर्ड इन अ क्यू वेटिंग फॉर सर्विसेज। अनरिलायबल होता है, नो फ्लो और एरर कंट्रोल इसके अंदर नहीं है। चेक सम एरर इन द इंटायर यूडीपी सेगमेंट। अच्छा अब ये क्या है, यूडीपी सेगमेंट कैन बी लॉस्ट, अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, डुप्लीकेट और करप्टेड। checksum field checks error in the entire UDP cycle. It is optional. UDP does not do anything to recover from an error. It simply discard the segment. अच्छा अब ये ना मतलब रिकवरी नहीं होती, बस वो कहता है ये गया जान छुट्टी आगे बढ़ो। ठीक है ना। जबकि टीसीपी क्या करता है कि अगर कोई पैकेट लॉस हो गया या उसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी तो रीट्रांसमिट करता है, यूडीपी ये काम नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा ये यूडीपी का अगर हम हेडर देखें तो उसके अंदर सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, टोटल लेंथ और चेकसम है। चेकसम कैसे काम करता है वो उसके ऊपर हम जाएंगे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यूडीपी की अच्छा लेंथ क्या है, आईपी लेंथ माइनस आईपी हेडर लेंथ, आईपी की लेंथ माइनस आईपी हेडर की लेंथ। ठीक है जी, ये एक फार्मूला है, उसको अगेन देखेंगे। अच्छा कनेक्शन और जो टीसीपी है दैट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज़ अब ये क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। अच्छा ये कुछ एक चीज़ होती थी आईसीटी के कोर्स में हमने पढ़ी थी, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। जब दोनों तरफ से कनेक्शन। जब सेंड दोनों लोग जो हैं वो आपस में डाटा सेंड कर रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। जब एक सेंड करता है एक रिसीव करता है, ठीक है, तो वो सिंप्लेक्स है। जब एक टाइम पर, एक ही टाइम पर दोनों सेंड भी कर रहे हैं रिसीव भी कर रहे हैं, दैट्स फुल डुप्लेक्स। जब एक सेंड करे दूसरा उस टाइम रिसीव करे, जब वो पहला वाला सेंड करके अपना दूसरे वाले ने रिसीव कर लिया, अब पहले वाला सेंड नहीं करा बल्कि अब दूसरे वाला सेंड करेगा और पहले वाला रिसीव करेगा, दैट वाज फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। फिर ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इसमें 3 वे हैंडशेक होता है। जिस 3 वे हैंडशेक में क्या था, पहले वाला अपना सेंड करता है सीक्वेंस नंबर, दूसरे वाला उसका रिप्लाई करता है अपना सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फर्स्ट वन। तो फिर जो फर्स्ट वाला है जब उसे सेकंड वाले की सीक्वेंस नंबर मिलता है तो वो उसको भी एक्नॉलेजमेंट का एक पैकेट भेजता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम जैसे देख रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेंड कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हुए इसने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, उसके अंदर वो उसको सीक्वेंस नंबर भेजते हैं। अब ये देखो जो रिप्लाई कर रहा है ना वो इस ये जो
यहाँ पे आप देखो तो ये जब रिप्लाई कर रहा है ना, तो इसमें दो चीज़ें, एक एक्नॉलेज रिप्लाई दे रहा है और एक बी से ए की भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी वो कनेक्शन बनाने से हमारी मुराद क्या होती है, वो अपना सीक्वेंस नंबर भेज रहा है। तो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो किसके अंदर मौजूद होती हैं, एक ही पैकेट के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। फिर ये यहाँ से जब इसको इसकी रिक्वेस्ट मिली थी ना कि बी ने कहा था अच्छा मेरा ये सीक्वेंस नंबर होगा, तो इसने भी रिप्लाई किया। तो अब ये टोटल कितने पैकेट्स हैं, एक, दूसरे पैकेट में ये दो चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, ये 3 टोटल। टोटल तीन है। तो इसको कहते हैं थ्री वे हैंड शेक। इसे क्या कहते हैं, थ्री वे हैंड शेक। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके उसके बाद जब वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, और उस टाइम भी वो आपस में कुछ डाटा फेंकेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट फेंकेगा। इसी तरह जब कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है तो भी ये कहेगा कि मेरी कनेक्शन को ख़त्म कर दो, वो उसे कहेगा अच्छा मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर ये कहेगा अच्छा मेरा तुम कनेक्शन ख़त्म कर दो, फिर ये कहेगा ओके मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इवन जो कनेक्शन बना था यहाँ, पहले कनेक्शन बना थ्री वे हैंडशेक से, फिर यहाँ पर कुछ इस टाइमलाइन के अंदर कुछ आपस में डाटा ट्रांसमिट होगा, इधर उधर जाता रहेगा, फिर आखिर में हमने कनेक्शन को ख़त्म भी करना है। अब जो टीसीपी है उसके अंदर ये प्रोसेस भी होना है, ये प्रोसेस भी होना है, और जबकि यूडीपी में सिंपल ये प्रोसेस होना है, और उसके अंदर भी डाटा एक एक ने सेंड करते जाना है, दूसरे ने रिसीव करते जाना है, एक्नॉलेजमेंट नहीं देनी। ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स जो लिखा हुआ था, डाटा सेगमेंट कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, ये इंपॉर्टेंट बात है, एट द सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स में भी दोनों तरफ डाटा सेगमेंट्स कैन फ्लो, बट एक टाइम पर एक सेंड करता है, एक रिसीव करता है, फिर दूसरे टाइम पे दूसरा करता है। ठीक है जी। फ्लो कंट्रोल था हमारे पास, एरर कंट्रोल इसके अंदर था, हमने फ्लो कंट्रोल। अच्छा, फिर ये हमने टीसीपी सेगमेंट को देखा, इसके अंदर पोर्ट नंबर्स थी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। फिर हमने एक विंडो साइज़ भी देख लिया था। ठीक है। फिर एक ये चेकसम है, चेकसम किस लिए होता है कि वो चेक कर रहा होता है कि ये जब डाटा ट्रांसमिट हुआ तो उस दौरान कहीं कोई बिट्स ऊपर नीचे तो नहीं होगी। तो उसको कैसे चेक करते हैं इसको भी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो एक हमने जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा उसका मैंने आपको वो बता दिया। अब अच्छा भाई, अच्छा, ये अब कुछ मैं आपके साथ आज चीज़ें मैंने अभी ग्रुप में आप लोगों को भेज भी दी हैं। ठीक है। इसके अंदर आपने देखना है ये ये मैं भी कुछ पुरानी अपनी असाइनमेंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने कुछ डाटा बनाया था, जो जो मुझे मिलता जा रहा है मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। अच्छा देखें, ये एक असाइनमेंट है। ठीक है, ये 2019 में मैंने बनाई थी जब आया था लास्ट टाइम। अच्छा, ये देखें, ये ना मैंने एक हमने आईपी फ्रेगमेंटेशन पढ़ी थी। तो आईपी जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें अगर कहा जाए कि पैकेट का साइज़ ये है तो डाटा का साइज़ क्या होगा, एमटीयू ये है, अगर एमटीयू ये है तो अवेलेबल फ्रेगमेंट डाटा साइज़ क्या होगा। ठीक है। यूज्ड डाटा फ्रेगमेंट साइज़ क्या होगा, नंबर ऑफ़ फ्रेगमेंट्स कितने बनेंगे, डाटा ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट क्या होगा, ऑफसेट क्या होगा। ये आपके पास डिफरेंट सवाल गिवन हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको डाटा साइज़ दे दिया है, तो एम भी गिवन है। तो अब एम के मुताबिक आपने फिर निकालना है कि इसमें जो फ्रेगमेंट का डाटा साइज़, आप देखें ना, फॉर एग्जांपल 120 आपके पैकेट का साइज़ है। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, जो पैकेट का साइज़ है वो 120 है। जो डाटा, इसमें डाटा कितनी बाइट्स का होगा, जो पैकेट है 100। 100 का, ये मैंने एक तो फिल कर दिया है। फिर मैंने आपको गिवन दिया है एम है 60। एम क्या है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, वो 60 है। तो इसके अंदर 20 बाइट्स का क्या होता है,
जो हेडर। हेडर होता है। तो अवेलेबल फ्रेगमेंट का अंदर जो डाटा साइज है वो क्या है, 40 है। 40। ठीक है। अच्छा, अब 40 को आप क्या पूरा का पूरा 40 यूज़ करोगे, तो आपने यहाँ बताना है इस केस में मैंने 40 का 40 यूज़ किया। अब इधर देखो, जो दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। जो पैकेट का साइज़ फॉर एग्जांपल 240 बाइट का पैकेट आया था, उसमें जो डाटा था वो कितनी बाइट्स का था, 220 बाइट्स का था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एम मैंने कितने का दे दिया, 65 का। अगर मैंने एम 65 का दिया है तो उस एम में से 20 का तो हेडर होगा। अवेलेबल जो डाटा सेगमेंट है, फ्रेगमेंट का जो साइज़ है वो जो डाटा वाले पोर्शन का है वो कितना है, 45। बट 45 क्या 8 का मल्टीपल है, नहीं है। नो सर। इसलिए जो इसमें जो आप डाटा को यूज़ कर सकते हो, है अवेलेबल तो 40। वैसे 45 है, लेकिन आप उसमें से उसको यूज़ कर सकते हो जो 8 का मल्टीपल है। तो यहाँ मैंने कह दिया 40 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका डाटा जो डाटा जो था वो 220 बाइट का डाटा था। यहाँ पर 40 बाइट का आपका डाटा जा सकता है एक सेगमेंट फ्रेगमेंट में। तो इसमें टोटल फ्रेगमेंट्स कितने जाएंगे, तो 220 डिवाइडेड बाय 40 कर लें, तो आपके पास क्या आ गया, 6 फ्रेगमेंट्स जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब 6 फ्रेगमेंट्स तो जाएंगे, लेकिन क्या आखिरी फ्रेगमेंट में 40 बाइट का ही डाटा होगा, नहीं भाई, आखिरी फ्रेगमेंट में 20 बाइट्स होंगे। ठीक है, समझ आती है बात। यस सर। अच्छा, इसी तरह ये ऑफसेट 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो यूज्ड फ्रेगमेंट साइज है वो क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। 40 डिवाइडेड बाय 8 इज़ 5। तो जो ऑफसेट का जंप हुआ करेगा वो 5 का होगा। इसी तरह ये ऑफ पैकेट का साइज़ 240 था, डाटा साइज़ 220 है, 69 MTU है। तो एक्चुअली 49 डाटा साइज़ के लिए था। तो 49 को तो नहीं हम यूज़ कर सकते, उसका जो मल्टीपल क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 है दैट इज़ 48। ठीक है। और इसको हमने नीचे लाना है, ऊपर नहीं लेके जाना। तो अब इसमें जो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 220 डिवाइडेड बाय 48। तो ये हमारे पास 5 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ठीक हो गया। अब 220 को अगर आप 5 पे डिवाइड करो तो भाई ये क्या आंसर आएगा जी, सॉरी 220 को 48 पे डिवाइड करो। 48। जब आप उसको 48 पे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 पैकेट्स होंगे 48 वाले। ठीक है, जो कि क्या बना देते हैं, 192 बाइट्स हो जाती हैं। ये कैसे आ रहा है, फिर से रिपीट करते हैं। 220, ये मैंने ये जो बनाया 28 कैसे आया है, 220 डिवाइडेड बाय 5। अब ये क्या आंसर आता है, क्या आता है, 4 आंसर आएगा ना। ठीक है, मतलब अगर मैं इसके 5 पैकेट्स बनाऊं तो 5 पैकेट्स में से चलो मैं इसको यूं करता हूँ, 48 से डिवाइड कर देता हूँ। अब जब मैं 48 से डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, बेसिकली कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ठीक है। अब जो पहला 4 पैकेट्स हैं वो तो पूरे पूरे 48 बाइट्स के हैं। जो बाकी रिमेनिंग है वो कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 48 विच बिकम्स 192। तो 192 यानी पहले पैकेट्स में 48 गए, दूसरे में 48, तीसरे में 48, चौथे में 48, 192 तो चले गए। जो पांचवा पैकेट था दैट वाज नॉट फुल बिकॉज आंसर तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो पांचवा पैकेट फुल नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा कम है। तो वो क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 28। 48 कितना बन गया, 192। 220, 220 अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, 220 जो आपकी वो बाइट्स हैं 220 माइनस, माइनस अब ये याद 192। रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 220 माइनस, आपने इसको, एक होता है फ्लोरिंग एक होता है सीलिंग। तो आपने फ्लोरिंग करनी है, क्या करना है, किसका, 220 जो आपकी बाइट्स हैं डिवाइडेड बाय द पैकेट साइज। ठीक है। अब 220 में से आपने 220 डिवाइडेड बाय 48 किया, 4 पॉइंट समथिंग आया। अब आपने 4 पॉइंट समथिंग को छोड़ दिया। ठीक हो गया। आपने क्या कर लिया, आपने आंसर निकाला, 4 पॉइंट समथिंग था, उसको आपने 4 बना लिया। अब इस जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो विद 48, यानी जो भी आपका पैकेट का साइज था, और वो ओरिजिनल वाले में से माइनस कर दो। आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट। ठीक है, ये मैथमेटिक है सिंपल, कि ये 220 डिवाइड बाय 48 किया, 4 पॉइंट समथिंग था, भाई 4 पॉइंट समथिंग को 4 बना लो, फिर 4 को वापस 48 से मल्टीप्लाई करो, 192 आ जाएगा। तो 220 माइनस 192 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कि जो लास्ट पैकेट है उसमें 28 बाइट्स होंगे। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। ठीक है। सो
अच्छा, इसी तरह इसमें ऑफसेट कितने का है? 6 का है। क्यों है? क्योंकि जो यूज्ड डाटा फ्रेगमेंट का साइज़ है वो 48 है, एंड 48 इज़ मल्टीपल ऑफ 8। यस, कितने पे? 6 पे, तो इसमें वो 6 होगा। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ मैंने बताया है 230 पैकेट का साइज़ है। बताओ डाटा साइज़ क्या होगा? ये मिसिंग है यहाँ पे ना, अब ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, 210। तो वो 210 का होगा। ये अब आपने लिखना है। एम टी यू 63 था, तो इसमें वो कितना होगा? अवेलेबल डाटा सेट वो कितना होगा? 43। 43। अब 43 क्या यूजेबल है या हमें उसको नो कम? सर, 40। 40 आ जाएगा। इसमें अब नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने बनेंगे जी? नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने बनेंगे जमाल? तो डिवाइड करना पड़ेगा 210 को 40 हाँ, पे। तो 40 पर जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 पॉइंट समथिंग आते हैं, ठीक है। तो जो 6 बनेंगे। तो 5 पॉइंट तो मैं नहीं, यहाँ पे तो हम 6 लिखेंगे। अब जो पहले 5 होंगे वो तो ओके होंगे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 200। तो आखिरी वाले के अंदर कितना होगा? 10 10। का डाटा होगा। और जो हमारे पास ऑफसेट होगा वो कितने का होगा? यहाँ पे कितने का है? 40 है। 40 डिवाइडेड बाय 8 इज़ 5, तो ऑफसेट 5 का होगा। यस सर। तो अब आपने ये वाली असाइनमेंट जो है कंप्लीट करनी है, ठीक है, इसको सारे को फिल करना है। तो आपको फिर इंशाल्लाह फ्रेगमेंटेशन वाला पोर्शन आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया? सर ये सेंड किए। जी जी, मैंने ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया व्हाट्सएप वाले ओके पे। सर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरीके से के अंदर यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ वी हैव आईपी पैकेट ऑफ 222 बाइट एम टी यू 72 परफॉर्म द आईपी फ्रेगमेंटेशन एंड ड्रॉट। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि अच्छा, अब देखो ना, ये तो हमेशा कितने का होगा? 20 बाइट्स का होगा, ठीक है, 20। अब ये पेपर में ऐसे सवाल आता है, उसको आपने हल कैसे करना है? अब जो एम टी यू कितने का था? 72 का था। 72। 72 में से 20 बाइट्स का हेडर हो गया, तो 52 52 बचता है। 52 एक्चुअली क्या वो है डेटा। नहीं, क्या डेटा। 52 मल्टीपल है उसका 8 का? नो सर, तो यहाँ पर 48 बनेगा। 48 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रिक क्या थी कि आपने 52 नहीं बना लेना, क्या बना लेना है? 48, ठीक है। 48। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 68, 68, 68। और होल्ड ऑन, अब हमने ये भी देखना था कि ये 250 बाइट्स का पैकेट था। तो 250 का अगर पैकेट था तो उसमें से डाटा कितनी बाइट्स का था? 230 बाइट्स का था, ठीक है। तो 230 को अगर आप 48 पर डिवाइड करना शुरू करो, तो 48 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48, ये चार तो आपके 230 आपके रह जाते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। 230 बाइट्स आपने यहाँ पूरे करने हैं, याद रखना है। ये 230 यहाँ पे टोटल 230 आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 48, 5 आएंगे। 48, 48, 48, ये कितने बन गए? 196, 192। सॉरी 192 बन गए, सॉरी आप सही कह रहे हो। अब हमारे पास पीछे कितने बच गए? 8 एक बच गए हैं। 38। तो यहाँ पर क्या आएगा? 38 आएगा, ठीक है। तो ये 230 बन जाते हैं। तो इस वाले पैकेट का, आखिरी वाले पैकेट का साइज होगा 58, ठीक है। अच्छा, मोर फ्रेगमेंट फ्लैग क्या होता है? ये इन सब का, इनके बाद और फ्लैग और मतलब फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ना, तो वो इन सब में क्या आ जाता है? 111, जबकि आखिरी वाले में 0 आ जाता है। और यहाँ पे जो ऑफसेट है वो कितने का होगा? 6 का ऑफसेट होगा। तो पहला क्या आएगा? 0, यस सर। 6, 12, 18, 24, ठीक है ना। 6 6 का जंप आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये इसी तरह और एक क्वेश्चंस हैं इसके अंदर गिवन है, आपने उनको सॉल्व करना है। फिर ये एक डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, इसको हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में देखा भी था। इसको हम दोबारा से देख लेंगे। इसकी वीडियो लेक्चर वैसे पहले से मौजूद हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगेन आपका काफ़ी सारे मसले मसाइल आपके सॉल्व कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये मतलब काफ़ी सारे इसके अंदर मैंने सवाल डाले हैं सो दैट आपकी ज़बरदस्त किस्म की इसमें प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, अब ये हम आते हैं, ये सवाल अब आपके पास कुछ हैं, ठीक है। राइट द मिसिंग सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डाटा साइज इन फॉलोइंग टीसीपी फ्लो डायग्राम। अब देखो, यहाँ से एक पैकेट गया, उसमें सीक्वेंस नंबर क्या था? 1, और डाटा कितनी बाइट्स का है? 1 बाइट का है। ये बात समझ आ रही है?
यस सर। अच्छा, अब ये जब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट देगा तो ये किसकी एक्नॉलेजमेंट देगा? वन की एक्नॉलेजमेंट देगा। पैकेट नंबर सीक्वेंस नंबर वन के मतलब सीक्वेंस वन है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर वन देगा। एक्चुअली इसके ऊपर होता ये है कि जो एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट होती है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर टू होना है, याद रखिएगा। यस सर। लेकिन ये हम यहाँ पे जो डायग्राम में वैसे शो ये किया हुआ है कि ये पहले वाले की एक्नॉलेजमेंट आ रही है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट नंबर टू आना चाहिए था। फिर यहाँ से सीक्वेंस से कोड टू गया तो इस पे एक्नॉलेजमेंट नंबर थ्री होगा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि वो एक्चुअली ये नहीं कहता कि मुझे ये मिल गया, वो कहता है मुझे ये चाहिए। तो जब उसको वन मिल गया तो अब उसको टू चाहिए होगा, यहाँ पे टू आना है। फिर जब उसको यहाँ टू मिला है, ये कौन सा पैकेट मिला है? टू। तो यहाँ पे उसने एक्नॉलेजमेंट क्या दे देनी है? थ्री। यहाँ पे थ्री मिला है तो उसने कह देना है फोर। जब फोर मिलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइव। अच्छा, ये तो सिंपल सवाल था। अब यहाँ पे हमने गौर से देखना है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सीक्वेंस क्या है? वन है। लेकिन जो डेटा है वो कितनी बाइट्स का है? डेटा है 10 टेन बाइट। बाइट्स का। तो एक्चुअली उसे वन भी मिल गया और टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सारे मिल गए। अब उसे कौन सा डाटा चाहिए? 11। 11। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ से 11 जा रहा है। और जो अगला पैकेट जा रहा है तो देखो उसमें पैकेट में उसने कोई सीक्वेंस नंबर क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा है। क्यों 11 लिखा है? उसने 11 ही मांगा था, 11 में से। हाँ, क्योंकि जो पहला पैकेट है वो एक बाइट का नहीं है, याद रखें। उसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो 10 बाइट का भाई डाटा पड़ा हुआ है। तो 10 बाइट चले गए ना, तो अगला जो सीक्वेंस नंबर है वो 11 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 10 बाइट्स पहले जा चुके हैं। अच्छा, अब बताओ कि यहाँ से ये जो पैकेट, अच्छा इसमें कितना डाटा जा रहा है? 12। तो यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट जाएगी वो उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा? 23 का एक्नॉलेजमेंट। 23 की एक्नॉलेजमेंट होगी कि भाई मुझे, इसका मतलब है मुझे अब एक्नॉलेजमेंट नंबर बेसिकली क्या होता है? मुझे अगला ये चाहिए, मुझे अगला ये चाहिए। ये सास है, ये नहीं कहती कि बहू ने अच्छा काम किया। वो ये कह देती है कि भाई अब मुझे अब ये करके ले आओ। वो ये नहीं कहती कि पिछला हो गया। वो जब ये कहती है ना अच्छा अब ये कर ले आओ, उसका मतलब है पिछला उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ से सीक्वेंस नंबर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। और डाटा कौन सा आ गया? 12 वाला। तो 11 से में 12 आप ऐड कर ले तो क्या बनता है? 23। तो यहाँ से इसने पैकेट, इसने कहा मुझे अब 23वां नंबर चाहिए। फिर यहाँ से एक सीक्वेंस गया। अब ये जो सीक्वेंस गया ये कौन सा जाएगा? अब देखो यहाँ सीक्वेंस नंबर भी मिसिंग है जी। यहाँ 23। 23 जाएगा। अब बताओ यहाँ से 23। एक्नॉलेजमेंट, अच्छा बस यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या जाएगा? 28। ज़बरदस्त। फिर अगला क्या जाएगा जी? यहाँ से ये वाला जो सीक्वेंस नंबर है। 28 सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट 34। ज़बरदस्त। अब ये यही इस तरह के ना ये ढेर सारे और भी सवाल हैं। ठीक है। ये यहाँ पे अभी यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक साइड से डाटा जा रहा है, दूसरी तरफ से एक्नॉलेजमेंट्स आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं। इनको अभी आपने सॉल्व करना है। ये मैंने असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों को भेज दिया है। ठीक है ना। तो आप जब इनको लिखोगे ना, अब देखो तो यहाँ पे 110 है, 10 है, यहाँ एक्नॉलेजमेंट क्या होगी, यहाँ सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ सीक्वेंस क्या होगा, डाटा क्या है, फलां क्या है। तो ये इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो फ्लो कंट्रोल है उस पे आपको बड़ा ज़बरदस्त सबूर हासिल हो जाएगा। इसी तरह आपको मैंने उसके अंदर आईपी फ्रेगमेंटेशन भी आपको करा दी थी। फिर मैंने आपको डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम हमें ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, उसका मैं आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर भी कर दूंगा। तो आप उसको देखो और एंड देन यू विल बी लाइक कि हाँ यार इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। ठीक है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से एक और मैं आपको बताता हूँ। ये अगेन ये इंटरनेट से मैंने उठाई हुई है, किसी ने बड़ी अच्छी मेहनत की हुई है। ठीक है। ठीक है जी, ये किसी ने एक बड़ी ज़बरदस्त आईपी सबनेटिंग की एक वर्क बुक बनाई हुई है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आप जाओ तो ये ना आपको बताएगा अच्छा आई क्लास ए के जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करें। ये उसने आपको बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो वो आपको कहता है कि इसको यहाँ पे ज़रा उसमें कन्वर्ट करके बताएं ना डेसिमल में, कि आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आती है कि नहीं आती। ठीक है। सो वो आप इसको देखते रहे। ठीक है। ये इसी तरह बाइनरी के वन है, इधर डेसिमल में उसने कन्वर्ट किया। ठीक है।
अच्छा, फिर उसने ये कहा है कि ये एड्रेसेस गिवन हैं, इनकी ज़रा इधर चंदा क्लासेस लिखो ना, ये क्लास ए बी सी डी किस क्लास के हैं, ठीक है। अगर आप अब ये 86 पेजेस पे हैं भाई, ये किसी ने इतनी मेहनत से ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। आपने इसके प्रिंट्स लेने हैं और इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो आप जब इसको यस सर। अब इसके अंदर देखो, उसने यहाँ पे देखा हुआ है प्रॉब्लम, नंबर ऑफ सब नेट्स नीडेड आर 14, नंबर ऑफ नीडेड यूजेबल होस्ट आर 14, ठीक है। अब ये कौन सी क्लास का था, उसने कहा जी ये क्लास सी का है। तो अब इसमें जो एड्रेस कौन सी क्लास का है, सी क्लास का है। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या था क्लास सी का, ये होता है ना 3 बाइट्स वाला होता है। अब उसने कहा कस्टम सबनेट मास्क क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ सबनेट्स है, नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं, 14 है। और नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, अगेन 14 है। तो हम ना उसको 14 नहीं दे सकते, हमें उससे ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। और जो भी चीज़ हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा 2 के मल्टीपल्स में होगी। तो एक्चुअली 14 नहीं देने, हमने उसकी जगह 16 देने हैं, ठीक है। अब 16 ही होस्ट हो गए एक किस्म के, और 16 ही आपके पास सबनेट हो गए, ठीक हो गया। तो अगर 16 सबनेट्स चाहिए होंगे तो हमें कितनी बाइट्स चाहिए, बिट्स चाहिए, 4 बिट सबनेट के लिए चाहिए, 4 ही बिट होस्ट के लिए चाहिए। तो अगर हम 4 4 के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये जो मास बनेगा वो 240 का बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है यूजेबल एड्रेसेस। एक्चुअली मैं जब आपको कहूँगा कि मेरे पास 4 बिट्स हैं सब होस्ट के लिए, तो 4 बिट्स में जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 16 बनते हैं। उसमें से जो पहला कॉम्बिनेशन होता है उसमें, जिसमें होस्ट की तमाम बिट्स को आप ज़ीरो कर देते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्क आईडी। इसी तरह जो होस्ट की तमाम बिट्स को आप 1 कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये दोनों एड्रेसेस आपने किसी यूज़र को नहीं देने। तो जब मैंने आपको कहा होस्ट की 4 बिट्स हैं, तो आपने टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बना लिए। लेकिन इन 16 में से भी जो, जिसमें तमाम बिट्स होस्ट वाली ज़ीरो होती हैं या तमाम बिट्स तमाम होस्ट वाली 1 होती हैं, वो आपने किसी को असाइन नहीं करना होता। तो जो एक्चुअल यस आपको सर। मिल रहे होते हैं वो 14 मिल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि बताएं कि वैलिड होस्ट कौन से हैं। तो जो आपने नेटवर्क आईडी निकाला और ब्रॉडकास्ट आईडी निकाला, नेटवर्क आईडी में अगर आप +1 कर दें तो पहला वैलिड होस्ट आईडी आ जाता है, ब्रॉडकास्ट आईडी में एक कमी कर दें तो आखिरी वैलिड होस्ट आ जाता है, ठीक है जी। समझ आती बात की। यस सर। अब ये देखें यहाँ पे उसने नीचे ये वो बताया हुआ है कि पहली तीनों बाइट्स को देखो उसने एज इट इज़ रखा है, आखिरी बाइट को उसने खेल दिया है कि इसकी ये 4 बिट्स थी सबनेट के लिए और ये 4 बिट्स हैं होस्ट के लिए, ठीक है। सही। तो ये वो वही कहानी है, इतने प्यारे उसने सवाल बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, मतलब पता नहीं दुनिया में इतने नेक बंदे हैं जिन्होंने, देखो ना, इसको बना के नेट पे भी उसने डाला हुआ है कि आप लोग इसको सॉल्व करें। अब देखो उसने करता क्या है वो शहजादा, उसने यहाँ पे ये सवाल है तो पहले उसने पूरे सवाल, एक सवाल पूरा फिल किया है उसे, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है उसे सारा सॉल्व करके फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन उसने आगे सॉल्व करने के लिए बना के दे दिया है, यार इसको इसी तरीके से ज़रा सॉल्व करें। अब ये इतने ढेर सारे सवाल हैं, इतना ज़बरदस्त उसने काम किया, अल्लाह उसे इसका अजर अता फरमाए जो भी भाई हैं। और दुनिया में हर बंदा पैसे के लिए नहीं काम करता, अच्छे लोग होते हैं वो, ठीक है ना, किसी ने कितनी मेहनत से चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आपने इसको ज़रा देखना है, समझना है। और बड़ा ज़बरदस्त, मुझे बड़ा, मैं बड़ा उससे, अभी देखो यहाँ पे उसने वो भी दिया हुआ है कि ये यहाँ पे अगर /12 होता है तो इसका मतलब है 4 बिट्स, मतलब अगर भी क्लास ए का था ना, तो क्लास ए में अगर मैं /12 कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 8 बिट्स तो उसकी पहले से नेटवर्क के लिए थी। तो होस्ट के लिए कितनी बिट्स हुई, 4 बिट्स हुई। जब होस्ट के लिए 4 बिट्स हों इसका क्या मतलब होता है, 4 बिट्स का मतलब है 16 सबनेट्स होंगे। बाकी होस्ट की पहले कितनी बिट्स थी, पहले टोटल 32 बिट्स होती हैं, इसमें से 12 निकल गई तो 20 बिट्स बचती हैं, 20 बिट्स से इतने होस्ट बनते हैं। अभी देखो इसने ने ये हर एक को क्लास ए वाले को /8 की से स्टार्ट किया और /30 तक ले गया। इसी तरह जो क्लास बी वाला है वो ऑलरेडी 16 पे खड़ा होता है,
तो 16 से ऑनवर्ड ले गया, क्लास सी को 24 से ऑनवर्ड ले गया, और देखो उसने आपके लिए समरियाँ भी बना दी हैं, मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त काम है, ठीक है। तो इसको आप ज़रा देखो कि यार ये क्या कर रहा है, ठीक है। एंड ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसने एग्जांपल्स बनाई हैं, ये भी मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है ना। तो इसको आपने बैठ के यस सॉल्व सर। करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ना मतलब किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो यार आपसे ना वो सब नेटिंग के नेटवर्क्स की बात होती जाएगी ना, सब नेटिंग के वो सवाल आपसे लाजमी पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कोई असाइनमेंट है, अच्छा ये एक और हम आपको टास्क देंगे, अब काफ़ी पुरानी हैं ये चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई। तो ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, इसके ऊपर अप्लाई करें, अगेन देखें ये इतने होस्ट उसको चाहिए, इतने कस्टमर हैं, इतने जितने कस्टमर हैं उतने होस्ट चाहिए होंगे। फिर ये उसके अंदर ये, अच्छा ये डायग्राम्स किस सॉफ्टवेयर में बनती हैं, हम कैसे काम करेंगे, ये हम प्रैक्टिकली जब इंशाल्लाह अभी हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसकी ये मेरी अपनी असाइनमेंट मैंने खुद बनाई थी, ठीक है। ये आपने देखना है कि इसको हमने कैसे लेके चलना है। ये मैंने ऐसे सवाल बनाए थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये आर पर भी हमने पढ़ना है। ये देखो ये ए बी सी यूज़र्स हैं, ये एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ एक और स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है, समझ आ रही है। ये स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2 है, स्विच नंबर 3 है, स्विच नंबर 4 है। तो हम ना इसके ऊपर इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि अच्छा देखो अगर मैं कहता हूँ ए ने रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट टू फाइंड जी, ए ने जब जी को, अब देखो ए है ना, तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट होगी वो, अच्छा एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट और एक होता है ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट ये होता है कि जब मैं कोई चीज़ भेज रहा हूँ तो वो सिर्फ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, दैट इज़ यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट क्या है, जब जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं सबको भेज देता हूँ, जो भी उस ग्रुप में ख़ास लोग हैं उन लोगों को मैं भेज देता हूँ। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मैं अन्यवा भेज देता हूँ सबको मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ, यस सर। अच्छा अब इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आप देखोगे, उसके अंदर वो कहता है जी रिक्वेस्ट इज़ ब्रॉडकास्ट, रिप्लाई इज़ यूनिकास्ट। अब ये टर्म को समझना है, ठीक है। अब देखो यकीन करो अगर आपको ये छोटी छोटी टर्म्स की समझ आ जाए ना, तो आपको वो सारी कहानियाँ समझ आ जाएगी। अब वो कह रहा है ए ने सेंड की रिक्वेस्ट टू फाइंड जी, बिकॉज इट्स अ रिक्वेस्ट, इसका जो ये जो रिक्वेस्ट होती है दैट इज़ ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। यानी ए को तो नहीं पता अभी कि जी कहाँ पर है, जी कहाँ पे कनेक्टेड है, कौन से स्विच के 3 साथ है, पे। स्विच नंबर 3 के साथ है। तो आर्प आर्प में हमने जी का, बेसिकली मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, मैं मेरे पास जी ए बैठा हुआ है, ए जो है जी का उसके पास आईपी एड्रेस है, वो इसका मैक एड्रेस फाइंड आउट करना चाहता है, ठीक है। आर्प किस लिए होता था कि जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड लोग हैं, बीच में स्विच लगा हो ना उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसे डायरेक्टली कनेक्टेड कंसिडर करते हैं, उनके हम क्या निकाल सकते हैं, फिजिकल एड्रेसेस निकाल सकते हैं। तो ए की तरफ से यहाँ से एक रिक्वेस्ट जानी है, ए की तरफ से एक रिक्वेस्ट जानी है। अब वो जो चंदा रिक्वेस्ट जाएगी ना यहाँ से, वो रिक्वेस्ट इधर जाएगी, ये यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब है वो इधर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा, इधर भी वही रिक्वेस्ट फेंकेगा कि भाई आप जी हो तो अपना मैक एड्रेस दे दो। अच्छा अब ये आया, इसने भी इसको क्या करना है ब्रॉडकास्ट, ये इधर भी फेंक देगा, इधर भी फेंक देगा, ये इधर भी फेंक देगा, ये इधर भी फेंक देगा, इधर भी फेंक देगा, इसी तरह ये इधर फेंकेगा, ये इधर फेंकेगा और ये इधर फेंकेगा, बिकॉज दैट्स अ ब्रॉडकास्ट। यानी ये जो सवाल है ना, हाँ भाई जमाल जी। कौन है, या मैं कहता हूँ रोल नंबर 1.1 कौन है, अपना नाम बताए। अब ये जो मेरा सवाल है ये सब तक जाएगा, क्या होगा, सब तक जाएगा। लेकिन देखो मैं कहता हूँ जमाल तुम्हारा वैसे रोल नंबर क्या है, 70755। ओके, तुम्हारा हम सपोज करते हैं रोल नंबर है 420, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सवाल पूछूंगा भाई 420 रोल नंबर किसका है। अब जब ये मैंने सवाल पूछा ना, तो ये सवाल सबने सुनना है, जितने लोग कनेक्टेड होंगे सब तक वो सवाल जाएगा, ठीक है। यानी वो सवाल मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ। अब इधर से जो यस सर। रिप्लाई करेगा वो कौन करेगा, 400, हाँ भाई 420 कौन है, जमाल है।
हाँ, अब देखो जमाल ने, अब जो रिप्लाई आएगा ना वो देखो रिप्लाई यहाँ से यूं आएगा, ये आएगा। तो जो सेंडर है उसकी रिक्वेस्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है, और जो रिसीवर जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट होता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये आपको असाइनमेंट में क्या दिया, मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाई थी कि यार आपने ना नीचे ये देखो ज़रा, ये मैंने ना स्विचेस के, ये स्विचेस बनाए हुए हैं, ठीक है, ये स्विचेस के टेबल्स हैं, ठीक है। स्विच 1 का टेबल है, स्विच 2 का टेबल है, स्विच 3 का और स्विच 4 के टेबल्स हैं, ठीक है। अब जब पहली रिक्वेस्ट गई ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से ए ने रिक्वेस्ट सेंड की जी के लिए। अब देखो जब ए की रिक्वेस्ट गई स्विच नंबर 1 पे, किस पे, स्विच नंबर 1 पे, तो स्विच 1 ने आप ए की रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट तो किया, लेकिन उसने अपने पास ये लिख लिया कि स्विच 1 को ये पता चल गया ना कि ए कहाँ पर कनेक्टेड है, उसकी पोर्ट नंबर यस सर। 1 पे कनेक्टेड है। समझ आ रही है बात? जब यहाँ से रिक्वेस्ट गई स्विच 1 के पास, तो देखो स्विच 1 को ये तो नहीं अभी पता कि जी कहाँ पर है, लेकिन सेंडर का तो उसे पता चल गया ना, जो पैकेट में रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट के अंदर जो सेंडर होता है अपना मैक एड्रेस भी लिखता है ना, तो उसको पता चल यस गया सर। कि ए कौन सी पोर्ट पर बैठा हुआ है, 1 पे। 1 पे। अब इसने यहाँ से जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी वो ब्रॉडकास्ट की, वो बी को भी गई, सी को भी गई, ठीक है, बिकॉज उसको नहीं पता कि पोर्ट 2 पे कौन बैठा है, पोर्ट 3 पे कौन बैठा है, उसने अपनी तमाम पोर्ट्स पे डाटा फेंक दिया। अब यहाँ से ये जो स्विच है, स्विच 4, इसके साथ जो स्विच 1 है वो स्विच 4 की कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है, पोर्ट 51, 52। 51 पे, 51। ठीक है। तो अब जब रिक्वेस्ट आगे से कहाँ पहुंची, स्विच नंबर 4 पे पहुंची। अच्छा, जब स्विच नंबर 4 पे रिक्वेस्ट पहुंची, तो स्विच नंबर 4 को क्या पता चला, अब जरा समझना इस बात को। स्विच नंबर 4 को यह पता चला कि ए, किसने रिक्वेस्ट किसने भेजी है, ए ने रिक्वेस्ट भेजी स्विच। है, ठीक है। अब जरा समझना बात को, ओके। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि स्विच नंबर 4 को जो रिक्वेस्ट आई है वो किसकी तरफ से आई है, ए की तरफ से आई है। अच्छा, और किसके लिए आई है, जी के लिए आई है। अभी स्विच 4 को नहीं पता, उसका टेबल देखो ना खाली है, उसको नहीं पता कि जी कहाँ पर है, तो स्विच 4 भी क्या करेगा, उसे ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, वो जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो कैसे ब्रॉडकास्ट करेगा, वो यहाँ पर स्विच 4 मैसेज को तो आगे पोर्ट नंबर 52 और 53 दोनों पे भेज देगा, लेकिन अपने पास वो एक एंट्री कर लेगा कि स्विच 4 के कौन सी पोर्ट पर ए है। ये 51। जबरदस्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्विच 4 को पता चल गया कि उसकी जो ए है वो पोर्ट नंबर 51 पे कनेक्टेड है। अच्छा, इसी तरीके से अब वो पैकेट स्विच 2 तक पहुंचा, अब उसको नहीं पता जी कहाँ है, लेकिन उसको इस पैकेट से ये ज़रूर पता चल गया कि ए कहाँ पर होगा, ए स्विच 2 की कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है। 52। नो 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 नो। स्विच 2 की कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है, देखो ना, 14। 14 पे कनेक्टेड है, ठीक हो गया। फिर वो पैकेट गया स्विच 3 के पास, स्विच 3 को क्या पता चल गया, ए कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है, स्विच 3 की, यहां से पैकेट आया ना ए की तरफ से यहां पर। सर थोड़ा जूम कर दे सर, नज़र नहीं आ रहा सर। अच्छा, मैं अभी जूम कर देता हूँ, ये लो, अब बताओ, जब वो पैकेट यहाँ से ऊपर से इधर आया तो स्विच 3 के पास कौन सी पोर्ट पर, 24। 24 पे आया, तो स्विच 3 ने अपने पास लिख लिया कि यार मेरे पास ना, अगर मैंने ए की बात करनी हो ना तो मैं पोर्ट 24 पे बात करूँगा, ठीक हो गया, मतलब इस यस पोर्ट सर। पे फेंकूंगा। अब यहाँ से जी आ गया। अच्छा, अब तमाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सबको वो पैकेट मिल गया। अब जो डी ई यस। एफ हैं या बी एंड सी हैं, एच आई हैं, ये उसका रिप्लाई नहीं करेंगे। यस अब सर। रिप्लाई कौन करेगा, जी रिप्लाई जी करेगा। करेगा।
अच्छा, जब जी रिप्लाई करेगा तो जी जब रिप्लाई करेगा तो कहाँ पर रिप्लाई करेगा? अब जी की तरफ से सबसे पहला रिप्लाई किसको जाएगा? स्विच 3 को जाएगा। स्विच 3 को। ओके, स्विच 3 को एक रिप्लाई जाएगा जी की तरफ से। अब वो जो रिप्लाई है उससे स्विच अपना टेबल अपडेट कर लेगा। वो क्या कहेगा? जी मेरी कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है? 21। 21 पे कनेक्टेड है। अच्छा, अब जो जी ने रिप्लाई लिखा है वो किसके लिए लिखा है? ए के लिए लिखा है। ए के लिए। अब अच्छा, अब स्विच को जो रिप्लाई मिला वो रिप्लाई ये मिला कि भाई इस पैकेट ने किसको जाना है? ए को जाना है। किसको जाना है? ए को। ए तो को। क्या स्विच 3 को पता है ए कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है? यस सर। अब वो अपने टेबल में देख रहा है ना कि ए कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है? 24। तो 24। क्या वो पोर्ट 22 या 23 पर भी ब्रॉडकास्ट करेगा? नहीं करेगा। वो नो सर। वो कहाँ भेज देगा? पोर्ट नंबर 24 पे। 24 पे। ओके, यहाँ से हम कहाँ पहुँच गए? वापस इस स्विच नंबर 4 पे पहुँच गए। अब जो स्विच नंबर हमारा 4 है, अब उसको पैकेट मिला यहाँ से। कौन उसकी कौन सी पोर्ट पे मिला है? पैकेट नंबर 53 पर, पोर्ट नंबर 53 पर। क्या पैकेट मिला है? जी कहाँ पड़ा है? 53 पर। अब जो 53। ये उसको जो यहाँ से पैकेट इधर गया, अब यहाँ से पैकेट इधर गया, स्विच 3 को क्या पता चला? पोर्ट 21 पे जी कनेक्टेड है। जब वो पैकेट यहाँ पहुँचा स्विच 4 पे, तो स्विच 4 को जो वो पैकेट जी का वाला मिला है, सेंडर कहाँ पे खड़ा हुआ है? उसकी पोर्ट 53 पे। उसने अपने टेबल में लिख लिया कि 53 है। अच्छा, अब इसने जो पैकेट यहाँ से रिप्लाई में, यहाँ से पैकेट यूं जा रहा है, ये इधर आया। अब इसने देखा कि उस पैकेट में डेस्टिनेशन कौन है? ए है। ए। इसने अपने पास देखना है कि क्या मुझे पता है ए कौन सी पोर्ट पर है। उसके इस यस सर। टेबल में लिखा हुआ है कि वो कहाँ पड़ा है? पोर्ट नंबर 51 पे। तो अब वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा कि इधर नीचे की तरफ नहीं फेंकेगा, बल्कि वो पोर्ट 51 पे फेंक देगा। ठीक हो गया? अब यहाँ से जो पैकेट आया वो कौन से पोर्ट पर आया? स्विच पे आया, स्विच नंबर 1 पे। हम यहाँ स्विच 1 पे आ गए। यहाँ पर जी की एंट्री होगी। जी स्विच 1 के लिहाज से कौन सी पोर्ट पर खड़ा है? पोर्ट 14 पर। ठीक है, यस सर। इसकी तो पोर्ट 14 पे कनेक्टेड है ना। अच्छा, फिर स्विच ने, इस स्विच 1 ने क्या सोचा? इस स्विच 1 ने ये सोचा कि भाई जो जी ने पैकेट भेजा है वो किसके लिए भेजा है? ए के लिए। क्या मुझे पता है ए कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है? हाँ जी, स्विच 1 को पता है कि वो पोर्ट 1 पे कनेक्टेड है। तो फिर उसने क्या किया? यहाँ से पैकेट यूं भेज दिया। अब देखो, जो जी की एंट्री है वो इस पाथ में हुई है, वो स्विच 2 के पास नहीं हुई। ये इंपॉर्टेंट बात है। जी की यस सर। एंट्री अभी उधर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्विच 2 को अभी तक जी से लेना देना कोई नहीं है। हाँ, जो रिक्वेस्ट थी ए की, क्योंकि वो तो ब्रॉडकास्ट हुई थी, तो यस। ए की एंट्री हर एक ने अपने पास कर ली है। कर लिया। समझ आ रही है? अब ये सवाल यस क्या सर। है? अब सवाल समझ आ रहा है जी। अब आपने करना क्या है कि ये जो मैंने आपको टेबल सा एक बना के दिया हुआ है, ठीक है, अब ये, फिर उसने कहा कि इसके बाद बी ने एफ़ की एंट्री की। बी ने रिक्वेस्ट की फाइंड एफ़ को। ठीक है, तो अब बी कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। तो बी की एंट्री कहाँ पे होगी? स्विच 1 पे। बी पे पोर्ट 2 पर हो जाएगी। वहाँ से ब्रॉडकास्ट होगा। स्विच 4 पे हम चले जाते हैं। पहले स्विच 4 पर गए तो वो उसने अपने पास बी की एंट्री कहाँ पे की? स्विच 4 ने। अब 52। 52 या 51? स्विच 4 की, स्विच 4 के 52 लिए है। बी है। चंदा, बी 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 ओ ओ बी 51 पे। 51 पे है। फिर इसी तरह से जो स्विच 2 होगा वो अपनी बी की एंट्री कर लेगा 52 14 पर। इसी तरह स्विच 3 जो है वो अपनी यहाँ वाली पोर्ट आपने गिननी है। उसको तो इस पोर्ट पे पैकेट मिला है 24 पे, तो स्विच 3 अपने पास बी की एंट्री 24 की कर लेगा। अब बी ने रिक्वेस्ट किसके लिए की थी? एफ़ के लिए। अब यहाँ पर जो एफ़ को जब पैकेट मिलेगा तो एफ़ यहाँ रिप्लाई करेगा, तो स्विच 2 अपने पास एंट्री कर लेगा एफ़ की पोर्ट 13 की। फिर वो जब स्विच 4 तक जाएगा तो स्विच 4 एफ़ की एंट्री कर लेगा पोर्ट 52 की। फिर ये जो स्विच 1 है
वो अपने पास F की एंट्री कर लेगा पोर्ट नंबर 4 की। तो ये इस तरह की ये डिफरेंट आपसे रिक्वेस्ट पूछी गई हैं, आपने उन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली इन टेबल्स को फिल कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैक आर्प है, ये क्या करता है, आईपी के अगेंस्ट पोर्ट नंबर्स मैक एड्रेसेस देता है। ये किस पे चल रहा होता है, स्विचेस बीच में नॉर्मली लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो स्विच अपना टेबल अपडेट कर रहा होता है, वो किस बुनियाद पे अपडेट करता है कि जब आर्प चलता है तो स्विच साथ साथ अपना टेबल अपडेट करता जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जब पैकेट्स अपडेट हो जाते हैं, स्विच के पास ये चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, उसके बाद जब ए अब एफ से बात करना चाहेगा, ये है रिक्वेस्ट। तो जब रिक्वेस्ट थी वो ब्रॉडकास्ट थी, रिप्लाई क्या था, यूनिकास्ट था। तो यूनिकास्ट में ख़ास पाथ फॉलो होगा, वो अपडेट हो जाएंगे। फिर जो डाटा ट्रांसमिट होगा, जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो अब ए ने जी को डाटा भेजना है, तो ए डाटा में अपने उसके अंदर लिखेगा कि मैंने ए सेंडर मैक और डाटा भेजते हुए जी का मैक एड्रेस डाल देगा, क्योंकि जी ए को जी का मैक एड्रेस मिल गया। अब वो जब यहाँ से पैकेट यूँ जाएगा तो वो जो डाटा वाला पैकेट होगा वो यूनिकास्ट होगा, क्योंकि स्विचेस को ए और जी दोनों का मैक एड्रेसेस और उनकी पोर्ट नंबर्स पता चल चुकी हैं। तो वो जो डाटा वाला पैकेट जा रहा होगा उसको यूनिकास्ट करेगा। समझ आती है? यस सर। अच्छा, इसी तरीके के ना ये मैंने कुछ और सवाल भी बनाए हुए हैं, ये अब यहाँ पे देखते जाओ कि ये और सवाल कुछ बने हुए हैं, डिफरेंट पोर्ट्स डाल दी थी। तो इसको भी आपने सॉल्व करना है। इनसे क्या फ़ायदा होगा, याद रखें कि जब आप इनको करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीपल और स्विचेस डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हर एक स्विच की आपने टेबल्स को फिल करना है, एंड ये टोटल गेम इसी के ऊपर है। क्योंकि जब आप ये पूरी असाइनमेंट किसके मुतालिक है, आर्क के मुतालिक है, ठीक है। तो आप जब ये इनको चलाओगे ना तो आपको क्या होगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा यार, स्विच का टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर एंट्रीज़ क्या हो रही हैं, अच्छा वो मैक कैसे निकाल रहा है, यूनिकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है, पाथ क्या निकल रहा है। तो यकीन करो तुम्हारे ना, मतलब ये जो कहानियाँ, मतलब ये नेटवर्क्स इतना इंटरेस्टिंग और आसान कोर्स है जिसकी इंतहा कोई नहीं। प्रॉब्लम क्या है, हमें ऐसे सवाल बने हुए मिलते नहीं है। मैं जब खुद स्टूडेंट था तो हमें बस कह देते थे हाँ यार यूनिकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, वो टेबल नज़र आए ना। तो आप जब ये टेबल फिल करोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पुरानी असाइनमेंट है 2024, इसकी डेट्स हम डाल देंगे, ठीक है। आज क्या डेट है वैसे? 10। 10 है, तो हम डाल देते हैं 15, 18, 24। ईद के दिन। नहीं नहीं यार, वो अभी 17 बन रही थी, वो फिर मुझे याद आ गया ईद बनती है। तो 24 को आप मुझे ये सबमिट कर देना, ठीक है ना। समझ आती है बात? इंशाल्लाह। तो यस आगे सर। हम इंशाल्लाह अब हमने तकरीबन जो बेसिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर ली हैं। तो आपने अब क्या करना है कि आप क्वेश्चन है, जी जी। एक यूज़र दो कनेक्शन बिल्ड कर सकता है दो स्विच के साथ? हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पीसी के ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स भी होनी चाहिए ना। अच्छा। तो ये जो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हम एक ही पीसी को मल्टीपल स्विचेस के साथ, मल्टीपल राउटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक जगह से अगर आपका कनेक्शन डाउन हो तो दूसरी तरफ से कनेक्शन यूज़ हो जाए। अगर बाज़ औक़ात हम लोड बैलेंसिंग के लिए भी ये काम करते हैं। लोड बैलेंसिंग क्या है कि ए ने अगर मतलब स्विच छोड़ो, बीच में राउटर लगे हुए हैं, ठीक है, स्विच तो इज़ नथिंग, जो राउटर्स कनेक्टेड हैं, तो अगर वो उसकी एक राउटर पे कंजेशन आ गई है, या वहाँ पे डाटा अगर मैं सारा भेजता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ डाटा एक राउटर के थ्रू भेज दूँगा, एक कुछ के थ्रू भेज दूँगा। इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग, ठीक है। यस सर। ओके।